प्रोटीन शेक कुछ लोग नहीं लेते, उसके ऑल्टरनेट में आप सीड्स डाल सकते हो। जैसे सीड्स आजकल बहुत फेमस है, जैसे चिया सीड्स ले लो, पंपकिन सीड्स ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो, फ्लैक्स सीड्स ले लो। इसको आप पाउडर बना दो, इसको दूध में मिल्क ऐड करके आप पी सकते हो। अगर वीगन है तो आप पानी भी डाल के डायरेक्ट करके पी सकते हो। जैसे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स में से आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो आपको किसी और में से नहीं मिलते। जैसे आजकल वाइटामिन की टैबलेट लेते हैं सब लोग, B12 है, B12 की सबको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो B12 के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यह मौसम एक ऐसा मौसम होता है जहाँ हर किसी को हेल्थ कॉन्शियसनेस शुरुआत होती है। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू करते हैं। तो पता नहीं कहीं लोग ये सोचते हैं कि सर्दियों का मौसम ऐसा है जहाँ से हम अपनी अच्छे हेल्थ की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छी ठंड है और पूरे इंडिया में अब ठंड शुरू हो गई है। आई एम श्योर कि आप लोग भी काफ़ी हेल्थी बनने की सोच रहे होंगे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिन गेस्ट को हम लेके आए हैं वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बेसिकली उनका नाम है मिस रसना दवे। रसना जी यहीं अहमदाबाद में पली बड़ी हैं और उन्होंने फाइन आर्ट्स का कोर्स किया है। शी इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट और उसके बाद में उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आ गई। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी, किस तरह वो आए और हमारे ऑडियंस को क्या क्या बेनिफिट आज दे के जाती हैं। देखते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। रचना जी, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। ठीक है, Yes. वंडरफुल। Yes. योगा ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट आज हमारे पास हमारे साथ हमारे ऑफिस में है। Yes, yes. और पॉडकास्ट में आप काफ़ी सारी डिटेल्स हमें बताएंगी। Yes. चलिए बताइए सबसे पहले कि आप अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, यहीं आपका जन्म हुआ, यहीं आप पली बड़ी हैं? Yes, sir. I'm from Ahmedabad. अच्छा, Yes, ठीक है, राइट। तो ये जो आपका योगा इंस्टीट्यूट है, रेनेसेंट योगा एंड न्यूट्रिशन जो आपने है, इसके पीछे की कहानी क्या है? रेनासेंट योगा न्यूट्रिशन, रेनासेंट इसका मीनिंग होता है रिबॉर्न, अच्छा, नया जन्म। ओके। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है। तो मेरा ये बेस है, रेनासेंट का नाम ही ऐसा है कि आप यहाँ पे आओ, पुराने सब निकाल के आओ और नई शुरुआत करो लाइफ की। Okay. योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है, लाइफ की नई शुरुआत स्टार्ट करो। ठीक है। तो आप अपने आप को एक थेरेपेटिक योगा टीचर बोलती हैं, यस, राइट? जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। योगा में नॉर्मल योगास भी होते हैं, मेरी स्पेशलिटी थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मीन्स कोई डिसीज के हिसाब से योगा का आसन्स वगैरह, प्राणायाम वगैरह होता है। जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए अलग से कुछ आसन्स होते हैं, प्राणायाम होते हैं एंड मुद्रास होते हैं। दिस इज लाइक अ हैंड जेस्चर्स। तो इस रिगार्डिंग जो क्लाइंट को जो प्रॉब्लम है उस रिगार्डिंग उसका ऐसे निदान होता है। अच्छा। तो किसी को थायराइड है, किसी को बैक पेन है, किसी की प्रेगनेंसी है, तो उस रिगार्डिंग डिफरेंट योगा आसनास एंड मुद्रास एंड प्राणायाम होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बताइए कि आप इस फील्ड में आए कैसे? कुछ स्टोरी होगी उसके पीछे? यस, इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट में बताइए। ओके। तो 2006 में मैंने स्टार्ट किया था, जब योगा का बाबा रामदेव का जब प्रचार किया था, तो तब मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैंने मेरा काफ़ी वेट लॉस भी उस टाइम पे 15 kg वेट लॉस इन 3 months, नॉर्मल योगासन एंड प्राणायाम। फिर मैंने वो फील्ड काफ़ी फ्रेंड्स को सिखाया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर आई एम इनटू HR। फिर 2016 में माय मदर शी पास अवे। तो दिस इज़ वेरी टफ टाइम। तो 1 साल आई लेफ्ट माई जॉब। इट्स वेरी बहुत बड़ा डिप्रेशन हो गया था मुझे। जैसे दूध उबालते हैं तो दूध चला जाता है, वहीं पे ही खड़े हैं। पानी की बॉटल भरते हैं तो पानी चला जाता है। ऐसे दिया करते हैं तो नख जल जाते हैं, तो वो लगता है कि मुझे कुछ जल रहा है। लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट का बटन दबाना भूल जाते हैं। और मेरा भी काफ़ी वेट बढ़ गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मम्मी के साथ इतना कनेक्शन, इमोशनली कनेक्शन, और वो टाइम में मैं बहुत छोटी थी। तो 1 साल मैं घर पे रही। फिर मैंने सोचा कि कुछ करना है लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग, बिकॉज डिप्रेशन इट्स वेरी आजकल बहुत कॉमन है डिप्रेशन। जी।
तो तब मैंने किया कि सोचा कि मैं योगा में आगे जाऊं, लेकिन सर्टिफिकेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कोई बिलीव नहीं करेगा हमको कितना भी नॉलेज है, वी आर ब्राह्मण्स। तो मेरे दादाजी तो बचपन से देखते आ रहे, वो लोग प्राणायाम सब सालों से करते थे जी। तो मैंने फिर इंटरनेशनल सर्टिफाइड मैंने कोर्स किया, डाइट का मैंने डिप्लोमा वाला कोर्स किया, नेचुरोपैथी का भी मैंने किया 1 और 2 ईयर्स का कोर्स, एंड काउंसलिंग का छोटा सा मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक दिस। अच्छा, तो आजकल आप क्या क्या करती हैं? आपने इतने सारे कोर्सेज कर डाले। या मैं बेसिकली मुझे योगा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। थेरापेटिक योगा? यस, थेरापेटिक योगा। मेरा जनरल नहीं है, जैसे पब्लिक में योगा क्लास में कैसा होता है, जो योगा वाला है वो करवाते हैं ऐसे आसन्स, वो ऑल पब्लिक करती है। मेरा कैसा है, मैं पहले सिखाती हूँ प्रॉपर उनको एक्सरसाइज, फिर मैं क्लाइंट पे ही फोकस करती हूँ कि ये पोज ऐसे करना है, इसमें आपके हैंड के जो पोस्चर्स है वो ऐसे रखना है, आपका फेस ऐसा आएगा, आईज ऐसी रहनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक कैसे रखनी है, वो मेरा काम है। अच्छा, तो मैं सिर्फ कमांड्स ही देती हूँ। ओके। जैसे मैं ऑनलाइन भी करती हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ। ऑनलाइन में भी सेम मैं पहले सिखाती हूँ, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो आई हैव ऑफलाइन क्लाइंट्स, तो मैं क्लाइंट के घर पे जाके उनको 1-to-1 सेशंस देती हूँ। अच्छा। तो कोई क्लाइंट बोलता है कि मैडम मुझे ये आसन में समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कल ये टाइम पे फ्री हो, एट वॉट टाइम यू आर फ्री, बिकॉज यूएस का यूके का टाइमिंग्स अलग होता है। तो मेरे पुराने जो क्लाइंट्स दे आर रेडी, दे आर हेल्पिंग मी, तो उनके घर पे मैं जाती हूँ, उनको वो करवा के उनको वो पोज में करवाती हूँ, देन उनको समझ में आता है। अच्छा। मेरे पास ये वाला ऑप्शन है। ओके, या ठीक है। सो आप बड़ा स्पेसिफिक योगा करवाते हैं? यस, स्पेसिफिक, एक एक आपके पैर कैसे आने चाहिए, एक एक इंच का, ऐसे खड़े तो आपके पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। पोस्चर करेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्रीदिंग टेक्निक्स। जनरल में ब्रीदिंग टेक्निक का कब, जब आप उल्टे होते हो तब आपकी सांस बाहर आती है, जब खड़े होते हो तो आपकी सांस अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, तो वो सब ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करते हैं। अच्छा, Yes. ठीक है। तो समझ में आ गया कि आप इस तरह इसके साथ जुड़ी। चलिए बताइए कि एक जनरली एक क्लाइंट जो आपके पास आता है, उसके साथ आपकी शुरुआत कैसे होती है? कोई क्लाइंट आता है तो मैं पहले उनको पूछती हूँ कि आपको योगा क्यों करना है। अच्छा। कोई डिसीज़ है आपको, कोई प्रॉब्लम है, तो क्लाइंट बताते हैं कि मैडम मुझे ये है, डिप्रेशन है, प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट बढ़ गया है, किसी ने डॉक्टर्स को बोला है। सी, योगा सबके लिए बहुत बोरिंग लगता है, तो योगा कोई ऐसे नहीं करेगा, वो मैंने देखा है। जब डॉक्टर्स बोलेंगे बीपी आएगा, योगा स्टार्ट करो, तो तभी कोई आएगा तब योगा करने के लिए। जब बाहर सब लोग जाते हैं, एलोपैथिक टैबलेट्स लेते हैं, काफी कुछ करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड लेते हैं, जब इसको रिजल्ट नहीं मिलता तब वो योगा में आते हैं, बोलते हैं प्राणायाम इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। तो अब उनको मैं पूछती हूँ, उनका काउंसलिंग करती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी आपकी एज है, आपको कोई सर्जरीज हुई है पास्ट में, वो सब मेरा जानना जरूरी है, बिकॉज कुछ आसन इसमें नहीं कर सकते हैं। अच्छा। फिर उनको बोला है उनको डाइट भी चाहिए, तो डाइट के लिए मैं फर्स्ट आप एक बार पूरा ब्लड टेस्ट करवा दो। फिर आई हैव एमडी डॉक्टर्स मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, तो उनको मैं रिपोर्ट्स भेजती हूँ, फिर इनके हिसाब से मैं उनको डाइट सजेस्ट करती हूँ। अच्छा। अगर वो डिप्रेशन पेशेंट है तो मैं उनके साथ पहले काउंसलिंग बातें करती हूँ कि उनकी एज क्या है, हस्बैंड कोई भी होता है, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उनका पर्पस क्या है, ऑलमोस्ट 99% ऐसे ही होते हैं कि उनको डिसीज होता तभी वो लोग योगा करते हैं। ओके। यानी 1% ऐसे होते हैं कि जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मुझे योगा करना है। ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस में क्या क्या होता है कि योगा आसन करवाते हैं, फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स, ऑल काइंड ऑफ प्राणायाम्स, यस, एंड मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल स्ट्रेस लाइक डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका है, बट मेडिटेशन इज मोस्ट, वो मेरे इसमें इंक्लूड ही होता है। जैसे सूर्य नमस्कार, ऑल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज विदाउट मशीन, बिकॉज कार्डियो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे स्पोर्ट जॉगिंग होता है, जैसे जंपिंग जैक होता है, जैसे जिम में जो करते हैं वो सब मैं 4 एक्सरसाइज सब करवाती हूँ। इवन मैट पिलाटेस भी करवाती हूँ मैं। वो क्या होता है? मैट पिलाटेस, जो रिफॉर्मर के ऊपर करवाते हैं, वो अलग से भी नया ट्रेंड चला है पिलाटेस का, वो मशीन के ऊपर ही ऐसे करते हैं, वो मैं मैट के ऊपर करवाती हूँ। डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही है वो, लेकिन आजकल इसे ट्रेंडिंग है पिलाटेस। अच्छा। इसे जुम्बा है, एरोबिक्स है, इसे पिलाटेस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके ओके। यस। सो मैं समझ गया, आप योगा करवाते हैं, आप प्राणायाम करवाते हैं, मुद्रा, यस, डाइट हो गया, फिर और एंड काउंसलिंग आल्सो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सबसे आजकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके प्रैक्टिस में, आपको किस तरह के इश्यूज सबसे ज़्यादा फेस करने होते हैं? देखो, पहले डायबिटीज आजकल घर घर हो रहा है जी। तो शुगर की बीमारी वो हेरिडिटी में आती है, 30% हेरिडिटी हमारे में आता है।
70% आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर जाता है। आपके पापा को, मदर को है तो 30% चांसेस है, लेकिन आपने ध्यान रखा, आपने वॉकिंग की, आपने सब अच्छे से खाना खा रहे हो, स्लीप आपकी अच्छी है, वाटर इनटेक अच्छा है, तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आप शुगर ही खाते रहते हो, आइसक्रीम, बाहर का जंक फूड, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए कुछ मुद्राएं होती है, इसके लिए कुछ अलग से आसन्स होते हैं, और डायबिटीज़ के लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट है। वॉकिंग करना ही चाहिए। अच्छा। वॉकिंग हार्ट के लिए भी बहुत बेस्ट है। डायबिटीज़ वालों के लिए वॉकिंग इज़ कंपलसरी, और इसके लिए अलग से मुद्रास होती है डायबिटीज़ के लिए। जैसे ये वाली जो है ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, दिस वन, अच्छा। ठीक है। फिर ये वाली है सूर्य मुद्रा, ये भी डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा। ये वाली है दिस इज अपाना मुद्रा, तो डाइजेशन के लिए भी ये मुद्रा हम कर सकते हैं। अच्छा। एंड लास्ट में दिस इज लिंग मुद्रा, इसको ऐसे लॉक करके दिस इज लिंग, वार्म अप, इससे बॉडी वार्म होती है, नाम ही लिंग मुद्रा है। ओके। तो डायबिटीज में आप ये 4 मुद्राएं आप कर सकते हो। अच्छा। एंड आसन्स में आप शवासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो, और मंडूकासन, वज्रासन ऑल्सो कर सकते हो डायबिटीज़ के लिए। अच्छा। तो ये आप कर सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करता है। जैसे डाइट में, डायबिटीज़ में जैसे बोलते हैं ना, काफ फूड थोड़ा कम खाना चाहिए, राइस थोड़ा कम खाना चाहिए, प्रॉपर वेजिटेबल्स लेना चाहिए, सूप पीना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। कुछ सीड्स होते हैं जो अलग, आजकल सीड्स बहुत लाइक फेमस है, जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स, तो वो भी वो लोग ले सकते हैं। एंड जैसे लौकी का जूस है तो वो डेली वो लोग ले, तो इट्स वेरी बेटर। ओके, या। ठीक है। तो एक हो गया डायबिटीज। हाँ। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़, डायबिटीज़ में स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा आता है। यानी कोई भी बीमारी का मेन कारण है स्ट्रेस। अच्छा। तो शुगर से तो आता ही है, हेरिडिटी भी इम्पैक्ट करती है, शुगर भी है, लेकिन स्ट्रेस आप कंट्रोल करोगे, आपके कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है, तो डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। जो भी कोई भी बीमारी आती है वो स्ट्रेस से ही आती है। डायबिटीज़ आता है तो बीपी को भी साथ में ही लेके आता है। ओके। और फीमेल को डायबिटीज़ का थायराइड भी साथ में आ जाता है। ओ, इसे तो एक बीमारी दोनों को लेके आती है। Okay. डायबिटीज उधर की टर्माइट्स के जैसा पूरे बॉडी को खोखला कर देता है। ओ। आईज में इम्पैक्ट आती है, किडनी में इम्पैक्ट आती है, किसी की किडनी नहीं जाती, किसी की आईज की लाइक जो दृष्टि वो कम हो जाती है। तो डायबिटीज के लिए प्रॉपर डाइट, टाइम टू टाइम खाना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉकिंग इज कंपल्सरी, एंड पूरा पेट भर के नहीं खाना है। अच्छा। 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। Okay. राइस को अवॉइड, स्वीट पोटेटोज को भी अवॉइड, स्वीट तो उनको खाना ही नहीं है। शुगर फ्री वो लोग ले सकते हैं, नेचुरल स्वीट्स जैसे डेट्स है वो सब भी वो लोग खा सकते हैं। Okay. और हमारे नॉर्मल फूड में शुगर तो ऑलरेडी आ ही जाती है। अच्छा। अगर वो अलग से नहीं ले तो भी शुगर के बिना उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या ओके, तो ये डायबिटीज के पेशेंट आपके पास Yes, बहुत सारे हैं। yes, और किस yes. तरह के पेशेंट आते हैं, क्या बीमारियां होती हैं? नींद नहीं आती आजकल सबको, स्ट्रेस, फिर आजकल कॉमन है लग्जरी का सबको स्ट्रेस हो गया है कि आज इसने आईफोन 16 लिया तो मुझे मेरा कब आएगा। उसके पास देखा देखी बोल सकते हो आप ठीक है। कि इसने ये लिया तो मेरे पास ये कब आएगा। स्ट्रेस, सबको बहुत जल्दी पैसे कमाना है, वो भी आजकल बहुत प्रॉब्लम में आता है। Okay. सबको ऑफिस में स्ट्रेस होता है, किसी को लेट गो नहीं करना है लाइफ में, सबको सब टाइम टू टाइम चाहिए, एक्सेप्टेंस नहीं है सबको, ईगो, एंगर इश्यूज बहुत होते हैं। ओके। तो ये स्ट्रेस के पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। अच्छा, तो फिर उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? स्ट्रेस के लिए बस वही सेम बैलेंस डाइट। स्ट्रेस के लिए कुछ अलग से उसकी मुद्रास है, जैसे स्ट्रेस में हम ये बौद्धिक मुद्रा कर सकते हैं लाइक दिस, दिस इज इससे फॉर क्या होता स्ट्रेस। इसमें रिलैक्सिंग मिलता है आपको, बॉडी को काम। दिस इज ज्ञान मुद्रा। अच्छा। मुद्रा से गैशियस होता है जो बची प्राणा, जो फ्लो ऑफ एनर्जी, दिस इज दीज आर दी 5 एलिमेंट्स, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है। तो जैसे ये है वाटर एलिमेंट, लिटिल फिंगर, ये है अर्थ एलिमेंट, ये है स्काई स्पेस, जी। ये है एयर, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स, और ऐसे अलग अलग इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है। तो मुद्रा से अलग एनर्जी प्राणा हमारी बॉडी में जाती है और वो हमको इफेक्ट देती है। दिस इज ज्ञान मुद्रा, दिस इज आपके बॉडी को काम करती है, रिलैक्स करती है। ओके। तो मैं जब भी किसी को कोई प्राणायाम करवाती हूँ तो पहले मैं ये मुद्रा करवाती हूँ। अच्छा। वो आपके पूरे बॉडी में पीस, शांति, आप बाहर से आए हो, सीधा योगा करने बैठ गए आप, तो आप नहीं कर पाओगे। Okay. पहले ये मुद्रा करो, जो जहाँ पे हो वहाँ पे पहले आप आ जाओ कि आप योगा में बैठे हो, आपको अभी प्राणायाम एक्सरसाइज करनी है, तो इस कामनेस के लिए वाली मुद्रा है। ओके, या फाइन। अगर आपको एक या दो मुद्रा जो आपके दिल के बहुत नजदीक हो, बहुत Yes, करीब हो, yes, जिसके yes. बारे में आप मतलब बातें करते करते थकती नहीं है, ऐसा कुछ? या ये अपाना मुद्रा है।
ये मुद्रा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, टॉक्सिन्स रिमूव करती है। अच्छा। बॉडी में से तो टॉक्सिन्स रिमूव करती है, लेकिन जो हमारी इमोशनल टॉक्सिन्स है वो उसको भी रिमूव करती है। Okay. गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इसके लिए सबसे बेस्ट है। और जिसको रेटिना का प्रॉब्लम है आइस का, इसके लिए भी बेस्ट है। अच्छा। डायबिटीज के लिए भी बेस्ट है ये वाली मुद्रा। इसको तो कभी स्किप करना ही नहीं चाहिए। Okay. अपाना मुद्रा डिटॉक्सिफाई करती है, सिंपल, माइंड बॉडी सोल सबको डिटॉक्सिफाई करती है, Okay. टॉक्सिन्स रिमूव करती है बॉडी में से। दिस इज अपाना मुद्रा। या तो ये डेली करना ही चाहिए। ठीक है। देन दिस इज प्राणा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा। ये पूरे जो हमारे चक्रास में इसको बैलेंस करती है ये वाली मुद्रा, प्राणा मुद्रा। Okay. इसको भी करना चाहिए। देन फर्स्ट, ये तो मोस्ट फेमस मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। आपने बताया मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट है ये 3 तो करना ही चाहिए। उसके साथ में एक ऑक्सीजन मुद्रा है, इसको उडाना वायु मुद्रा बोलते हैं, अच्छा। जो कोविड में बहुत फेमस हुई थी। ओके। सो उडाना वायु के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे उड़ाना वाले का मतलब है कि आपका एक थंब और And ये पहले 3 फिंगर्स को उसको ज्वाइन करना है और चौथी like को this. ऐसे छोड़ देना है। ऐसे छोड़ देना है। ओके। ये उड़ान यानी जो हमारा जो वायु वो ऊपर जाता है। उड़ान यानी हमारे गले में रहता है। उड़ान वायु मेन जो 5 वायु है, समानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, उडानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, जैसे हम भोग दर्द ऐसे बोलते हैं। तो ये उड़ान वायु जो हमारे गले में रहता है, तो थायराइड के लिए भी सबसे बेस्ट है ये मुद्रा। स्पीच की बीमारी है, किसी को स्टैमरिंग है, तो इसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है मुद्रा। लेकिन ऑक्सीजन, ये मुद्रा ब्रेन में मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई करती है, बिकॉज एनर्जी अपवर्ड जाती है। ओके। तो ब्रेन ऊपर है हमारा, तो रिलैक्स करती है, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार रिपीट करके बताइए कौन कौन सी 4 मुद्रा जो है। फर्स्ट इज ज्ञान मुद्रा, जी सेकंड इज अपान, जी, थर्ड इज ऑक्सीजन मुद्रा, इट्स उड़ान वायु मुद्रा, एंड फोर्थ इज प्राणा मुद्रा। ओके। ये 4 मुद्रा कंपलसरी करनी ही चाहिए। ठीक है। तो रचना जी, ये मुद्रा करने का कोई समय होता है या उसका कुछ समय होता है? जैसे या मॉर्निंग में करनी चाहिए, दोपहर को करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, रात को करनी चाहिए? एक दूसरा, Yes. कितने समय के लिए करनी चाहिए? यस, मुद्रा के लिए मॉर्निंग इज बेस्ट टाइम। अच्छा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोपहर को भी कर सकते हो, लेकिन खाना के 2 घंटे के बाद। खाने के 2 घंटे के बाद? हाँ, क्यों? बिकॉज खाने के बाद, लंच के बाद हमारी पूरी एनर्जी डाइजेशन में बिजी होती है। तो अगर आप मुद्रा करने बैठ गए तो एनर्जी कंफ्यूज हो जाएगी कि उसको रिलैक्स करना है या डाइजेस्ट, फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो खाने के 2 घंटे के बाद आप मुद्रा कर सकते हो। वो एक ध्यान रखना है। यस, एंड 2 घंटा और हैवी लाइट स्नैक्स नाश्ता किया तो 1 घंटे के बाद आप कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग इज बेटर। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता आप शाम को भी कर सकते हो। ओके, फाइन। यस। इसी तरह आपके दिल के सबसे करीब कोई 3 या 4 आसन जो हर एक इंसान को दिन में एक बार तो करना ही चाहिए, ताकि वो पूरी बॉडी। यस, सो मेरा एक 7 सुपर लाइक वर्कआउट वाला एक है सीक्वेंस है। तो इसमें मेन तो फर्स्ट आते हैं स्पोर्ट जॉगिंग, जो नॉर्मल बॉडी को आप पूरा बाउंस करो, पूरा बॉडी को हिला दो, कैसे ऊपर जंपिंग, जॉगिंग जो भी करना है वो 1 मिनट तक ले कर लो। इसके बाद स्टार्ट सेकंड विद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इट्स अ होल बॉडी वर्कआउट, इसमें पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग आता है। अभी आप सेलिब्रिटीज देख रहे हो, सब लोग सूर्य नमस्कार डेली कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार डेली करना ही चाहिए, उसमें 12 मिनिमम करने चाहिए। अच्छा। हाँ, उसको 2-2 जैसे जॉइंट में करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो। यू कैन स्टार्ट विद 4 सूर्य नमस्कार। ओके। तो सूर्य नमस्कार, सेकंड सूर्य नमस्कार करने ही चाहिए। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम में मेन 5 प्राणायाम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टार्ट विद ओम, ओम चैंट, वो सबको पता ही है। तो पहले ओम करो आप। फर्स्ट आता है भस्त्रिका प्राणायाम। फर्स्ट प्राणायाम में सब फर्स्ट आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जो हमारे लंग्स है ना, उसको क्लीन करता है, तो नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। विंड पाइप जो होती है वो क्लीन करती है। अच्छा। तो जैसे हम सुबह घर पे कचरा निकालते हैं पहले, फिर मॉप पोछा करते हैं, तो सेम इंटू भस्त्रिका पहले करते हैं। इसके बाद आता है डीप ब्रीदिंग, वो मुद्रा गैस्चर्स के साथ हम कर सकते हैं। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट कपालभाति, इट्स अ षटक्रिया क्लींजिंग प्रोसेस। ओके। और इसके बाद आता है अनुलोम विलोम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणायाम। एंड लास्ट वन इज भ्रामरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम। अच्छा। तो ये चीजें आप डेली में आपके पास 15 मिनट का टाइम है, तो आप ये चीजें 7 वर्कआउट वाला ले सकते हो। ओके। सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार आएगा, पूरा बॉडी का वर्कआउट होगा, जॉगिंग भी होगा, थोड़ा कार्डियो भी होगा, देन प्राणायाम। ओके। या तो ये तो अभी आसन्स की बात हो रही थी, तो आपने Yes. 2 बता दिए। हाँ, तो आसन्स में एक इसमें चाइल्ड पोज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर वज्रासन, जब वज्रासन है वो खाने के बाद डाइजेशन का सबसे बेस्ट आसन है। अच्छा। हाँ, फिर सर्वांगासन है। ओके। वो जैसे बॉडी में, ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन करता है, सर्वांगासन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बालासन आ गया इसके साथ, बद्ध कोणासन जैसे बटरफ्लाई वाला आसन भी आएगा। पश्चिमोत्तासन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड धनुरासन, दिस इज फॉर ब्लोटिंग। अच्छा। वो लाई डाउन पूरे, उसको प्रोन पोस्ट में बोलते हैं, Okay. उल्टा लेट के धनुरासन कर सकते हैं। तो ये सारे आसन डेली रूटीन में कर सकते हैं। विंग पोज वाला भी कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। यस। तो ये बताइए कि खाने के बाद में रात को, डिनर के बाद कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए इंसान को, या कि सीधा सो जाना चाहिए? यस, डिनर के बाद मैं बोलती हूँ कि आप 2 घंटे के बाद वॉकिंग कंपलसरी करो। डिनर के 2 घंटे के बाद वॉकिंग यस, करें? बिकॉज के वॉकिंग से आपको नींद अच्छी आएगी और जो खाना खाए वो डाइजेशन भी हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, स्ट्रेस भी रिमूव होगा। तो डिनर के बाद वॉकिंग कंपलसरी मैं मेरे सबके क्लाइंट को बोलती हूँ। बिकॉज आप पुराने फैट पे वर्क कर रहे हो, दिन में तो क्या आप खाना खाते हो, मूवमेंट बॉडी होती है, तो आपका डाइजेशन थोड़ा बहुत हो जाता जी। है। शाम को आप खाना खाते हो, सनलाइट के बाद डाइजेशन ऑलरेडी, मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा स्लो पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। ओके। बिकॉज अग्नि मेन जो जठराग्नि में अग्नि जो होता है, वो अग्नि है, सूर्य है, वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक तो है। खाना खाने के बाद आप वॉक करते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और वेट लॉस के लिए भी सबसे बेस्ट है। अच्छा, क्या ओके। आजकल ना एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं लोगों को, और खास करके यंगर जनरेशन जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर से मिडिल एज तक के जो लोग हैं, उनको ये पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? इसके लिए मेन तो लाइफस्टाइल, उनका जंक फूड, टाइम टू टाइम खाना नहीं होता है, स्लीप उनकी 7 to 8 आवर्स स्लीप उनकी होती नहीं है, वो प्रॉब्लम है। खाना कभी रात का खाना, सुबह सुबह का खाना रात को, तो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। तो अच्छे से खाना, टाइम टू टाइम सोना, वाटर इंटेक, वो जंक फूड लेते हैं वैसे लाइक आजकल तो ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो नहीं पीना चाहिए। तो उससे एंजाइटी भी, जैसा खाना खाओगे वही आपका अन्न जैसा ओडकार होता है। तो जैसा खाना खाया वही आपके माइंड की थॉट प्रोसेस बनेगी। तब जंक फूड खाओगे तो वही आपकी थॉट प्रोसेस आएगी। और सबको बोला मैंने जैसे पहले, लग्जरी एंजाइटीज, लग्जरी का सबको बहुत आजकल प्रॉब्लम है कि ये लाया तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए, ये इतना होगा तो मुझे भी ये चाहिए। सबको पेशेंस नहीं है आजकल, सबको पेशेंस की बहुत कमी है, और लेट गो नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है बिकॉज ऑफ जो चाहिए वो मिलता नहीं है, तो उनको पैनिक अटैक्स आते हैं इस हिसाब से। अच्छा। और हाँ, वर्कआउट उनका नहीं होता है लाइफ में, योगा तो वो लोग करते भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये नोटिस की आज के ज़माने में कि जितने लोग जिम में जाते हैं, हर किसी को प्रोटीन शेक बताया जाता है। यस। एक पहला सवाल है, Yes. कितना ज़रूरी वो है? सेकंड, उसका ऑल्टरनेट कुछ है क्या? हाँ, प्रोटीन शेक कुछ लोग नहीं लेते, उसके ऑल्टरनेट में आप सीड्स डाल सकते हो। अच्छा। जैसे सीड्स आजकल बहुत फेमस है, जैसे चिया सीड्स ले लो, पंपकिन सीड्स ले लो, सनफ्लावर सीड्स ले लो, फ्लैक्स सीड्स ले लो, इसका पाउडर बना दो, इसको दूध में मिल्क ऐड करके आप पी सकते हो। अच्छा। अगर वीगन है तो आप पानी में भी डाल के उसको डाइल्यूट करके पी सकते हो। Okay. जैसे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स में से आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो आपको किसी और में से नहीं मिलते। जैसे आजकल विटामिन्स की टैबलेट लेते हैं सब लोग, B12 है, B12 की सबको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो B12 के भी बहुत सारे सोर्सेस है, वो कैसे बढ़ाना होता है। ठीक है। तो वो भी, इसके लिए भी अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। विटामिन D3 सनलाइट क्या यूज करते नहीं है सब लोग, जो फ्री में मिलता है वो लोग यूज नहीं करते। तो थोड़ा सा सन में भी आप बैठो, टाइम लो, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, तो सन की भी एनर्जी लो। ओके, राइट। यस। क्यों फूड को एनर्जी बोला जाता है? फूड को एनर्जी यानी हम जो खाते हैं वो एनर्जी हमको मिलती है। सो फूड में अगर आप नॉनवेज खाओगे तो इसकी एनर्जी आपकी बॉडी में, किसी को हार्म करके आप कैसे खा सकते हो। काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं योगा वाले लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं खाते, ऐसा प्रोहिबिटेड नहीं है। अच्छा। लेकिन योगा के बाद मैंने ऐसा काफ़ी लोगों को देखा है, योगा के बाद उनको सात्विक फूड चाहिए। और किसका जेनेटिक्स होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे नॉनवेज से ही उन्होंने स्पून फीडिंग स्टार्ट किया है, उनके लिए चलो ठीक है, वो धीरे धीरे छूटता जाता है। लेकिन योगा है तो आपको नॉनवेज नहीं खाना ऐसा नहीं है। फूड इज एनर्जी, इसलिए कि आप जो खाते हो वो ही पाते हो आप। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, जो अन्न गुजराती में बोलते हैं, जैसे कहावत है, अन्न एवं ओडकार, जो अन्न एवं मन,
जो फूड એવું તમારું माइंड, ऐसा आपका माइंड होगा। अच्छा। तो जैसे योगा में इसके 8 लिम्स है, जो अष्टांग योगा जो बोलते हैं। अच्छा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एंड समाधि। तो यम से शुरुआती होती अहिंसा, यानी किसी को मार, किसी की हत्या करके आप खाना खाओगे तो दिस इज बैड एनर्जी। ओके। तो उसकी एनर्जी खराब होगी। जैसे बोलते हैं कि खाना खाने के वक्त आप भगवान का नाम लो। जिस हिसाब से आप खाना पकाओगे ना, वही एनर्जी आगे सब में आएगी। वो अगर गुस्से वाले खाने से बनाएगा तो आपके आप में भी गुस्सा ही आएगा। आपने योगा की प्रैक्टिस कब शुरू की? 2006 में। आई थिंक 2018 के बाद जब कोविड आया तो इसका चलन ज़्यादा बढ़ नहीं गया? बिकॉज कोविड में सबको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हुए हैं। अच्छा। और कोविड में ऑक्सीजन हमको फ्री में मिलता है, जो मेन प्राणायाम से मिलता है। कोविड में ऑक्सीजन के लिए सब लोग ऐसे किसी के सबके डेथ इश्यूज बहुत बढ़ रहे थे। तो कोविड में सबको रियलाइज हुआ कि योगा तो करना ही पड़ेगा, प्राणायाम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो कोविड के बाद योगा का सबको डेथ हुई थी ना, सबकी डेथ इश्यूज बहुत बढ़े, तो सबको लगे योगा इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। सब लोग योगा ड्यूरिंग कोविड टाइम मेरा 10 to 11 आवर्स का मेरा वर्कआउट चलता था, ऑनलाइन वर्कआउट। अच्छा, ऑनलाइन? यस, एंड फ्री सेशंस ओनली, अच्छा, नॉट लाइक पेड सेशंस। जो डॉक्टर्स कनेक्टेड थे बोलते थे, लेकिन ये टाइम पे सबका बिजनेस भी नहीं था, सब मेंटली इतने स्ट्रेस है, उनके पैसे लगे कोई मतलब ही नहीं है। तो कोविड के टाइम में डिमांड्स बहुत बढ़ गई। अच्छा। वैसे मैंने पहले बताया कि योगा की डिमांड नहीं है, जब हेल्थ इश्यूज होता है सब तब उसकी बाद ही सबको योगा याद आता है। ठीक है, चलिए बताइए, आपके प्रैक्टिस में से कोई एक ऐसा केस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और एक ऐसा केस जिसने आपको रियली चैलेंजिंग मोड में डाल दिया हो। यस, सो ऐसा एक केस था। एक अंकल जी 64 इयर्स के थे, तो उनको बैक का बहुत इश्यू था। वो ऐसे खड़े नहीं रह पाते थे, मुड़ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे। उनको काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे सर्जन्स को दिखाया। उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड लेना पड़ेगा, आप बैठ नहीं पाओगे आपकी रीढ़ के ऊपर। फिर मैंने बोला कि एक बार ट्राई तो करो। अंकल टोटली ऑपोजिट फॉर योगा। अच्छा। आंटी रेगुलर करती थी, बोला अंकल एक बार ट्राई करो, 1 वीक 1 मंथ हुआ, इज टोटली फाइन। अच्छा। वो वॉक कर पाते थे, सब आसन, जो बैक के आसन, जो स्पाइनल कोड के जो आसन होते हैं, जैसे ब्रीच पोज होता है, सुपाइन ट्विस्ट होता है, जैसे पश्चिमोत्तासन भी कर सकते हैं आप। तो कुछ आसन मैंने उनको करवाए, देन फाइनली ही इज फिट एंड फाइन। तो रचना जी, ये बताइए कि जब बैक पेन से स्टार्ट हुआ उनको, इतना जबरदस्त पेन था, क्या बोले, बहुत वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? कौन सा स्टार्ट में आपने कौन सा योगा करवाया? मैंने उनको पहले नॉर्मल बेबी स्टेप वॉकिंग करवाया। अच्छा। जैसे बेबी स्टेप वॉक करो, थोड़े स्लोली बैठो, स्लोली खड़े हो जाओ। शवासन में सो भी नहीं पाते थे। तो इसमें बहुत सारे योगा, जैसे उल्टे लेट के भी योगास होते, खड़े होकर भी योगा होते, देन बैक बेंड भी आता है। 65 से सूर्य नमस्कार तो वो कर नहीं सकते, जैसे बैक बेंड होता है, तो वो उनको थोड़े से इजी आसन मैंने करवाए। जैसे स्ट्रेचिंग करवाए, जैसे फिंगर्स में भी स्ट्रेचिंग जो होता है, अलग अलग जो होता है, वो सब मैंने उनको पहले करवाए। छोटे छोटे बहुत इजी आसन मैंने करवाए। बोलो आप थोड़ा वॉक स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस इसमें सिर्फ योगा आसन, उनकी मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। अगर आज मैंने बोल दिया कल नहीं आऊंगी तो नहीं चलेगा, इसको रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा आपको। तो पंक्चुअल, मैं मेरे टाइम पे पहुंच जाती थी। लाइक बहुत बोरिंग लगता था कि अरे यार मैडम आ गई, 9 बज गए, क्या यार योगा करने का। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता था, बहुत पैम्पर करना पड़ता है उनको। तो उनको पूरा फ्यूचर का दिखाना पड़ता है कि अंकल जी आपको भी आउट ऑफ इंडिया जाना है, आपके सन वहीं पे है, तो आप कैसे जर्नी कर पाओगे। फ्लाइट में भी, बिजनेस क्लास में भी जाओगे तो फिर भी कैसे जर्नी कर पाओगे। तो उनको बहुत मोटिवेट किया, उनका काउंसलिंग किया मैंने। फिर उनको अलग से बहुत कुछ समझाया। उनको भी सप्लीमेंट्स, जैसे बैक पेन के लिए जो गुंड होता है वो सबसे बेस्ट होता है, गौंद बोलते हैं इसको। तो वो उनका जो अलग से स्वीट्स होता है वो पाक बनाते, बोलते हो आप 2 महीने ये खा लो। फिर मेथी के सीड्स होते हैं, तो वो रात को आपको भिगो दो, सोक कर लो, सुबह इसको चबा के खा लो। अच्छा। तो उसकी कुछ रेमेडीज होती है, और हाई प्रोटीन के लिए भी कुछ रेमेडीज होती है। वो सब मैंने साथ में मिक्स किया, डाइट भी किया, काउंसलिंग भी किया, उनका शांति से उनका मोटिवेशन भी किया, सब साथ मिलकर। प्राणायाम भी हमने किए धीरे धीरे, क्योंकि वो बैठ भी नहीं पाते थे, तो प्राणायाम कैसे करेंगे। उसको बैक सपोर्ट भी चाहिए उनको। सो एक किस्म का होलिस्टिक हीलिंग हो गया। यस, होलिस्टिक हीलिंग। इमोशनल भी आता है, लाइक आपका इमोशनल आएगा, मेंटल आएगा, फिजिकल आएगा, मोटिवेशन आएगा, वो सब इंक्लूड करना पड़ता है। ओनली आसन से कुछ नहीं होता है, पूरी थाली चाहिए। दाल, राइस, भात,
सैलेड, सब कुछ चाहिए। वाह, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि योगा जो जिस तरह का मतलब लोग बाग स्टार्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा मानते हैं कि योगा बड़ा बोरिंग है, यस, तो आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं? सबके लिए बोरिंग होता है योगा, लेकिन थोड़े से स्टार्ट करो आप, जब रिजल्ट्स मिलेगा ना तब आप भी यकीन करने लगोगे। तो उनको मुझे पहले हार्डवर्क एक्सरसाइज और जिम वाला वर्कआउट उनको ज़्यादा करवाना पड़ता है, धीरे धीरे उनको प्राणायाम में स्विच करना पड़ता है, धीरे धीरे उनको अच्छी से मोटिवेशनल स्टोरीज बतानी पड़ती है कि देखो ये है, उनका ये हुआ है। बहुत टाइम लगता है, बोरिंग भी लगता है, लेकिन धीरे 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 करके उनको मुझे सेटल करना पड़ता है। ओके, ठीक है, फाइन। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर कर दी। अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं। हमने लोगों को बताया था कि आप आ रही हैं, तो लोगों के कुछ एक क्वेश्चंस थे। यस, तो ऑडियंस के मैं वो क्वेश्चंस लेना चाहूँगा। आर यू प्रिपेयर्ड? यस 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 यस। ठीक है। एक मैडम का कहना है कि उनको स्लीप एपनिया होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी डर शुरू हो गया है आना। यस, क्योंकि उन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनी है कि लोग नींद में ही यस, नींद नहीं आती है, नींद से उठ जाते हैं, फाती को फील होता है उनको, तो बहुत डाउन फीलिंग करते हैं। इस पे सी पैप मशीन लेना पड़ता है। सी पैप अलग से मशीन आता है जो एयर फोर्स करता है, इसे लगा के सो जाना पड़ता है। तो स्लीप एपनिया के लिए मैं फर्स्ट बोलूँ कि आप लाइफस्टाइल चेंज कर लो। राइट टाइम खाना, राइट टाइम प्रॉपर सोना, फूड इंटेक, वेजिटेबल्स चाहिए, सूप चाहिए, सैलेड्स चाहिए। और स्लीप के लिए एक अलग से मुद्रा है ये, जिसे शक्ति मुद्रा। अच्छा, तो ये मुद्रा, तो मतलब आपने थंब को ऐसे फोल्ड किया। यस, दिस इज शक्ति मुद्रा। ओके, ये ऐसे, ये आप कर सकते हो। नहीं, ये दोनों का ऐसे फोल्ड करो। यस, फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड किया, ओके, लाइक दिस। ये शक्ति मुद्रा है, ये आप कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट है भ्रामरी प्राणायाम, जो ये वाला जो बी साउंड, हमिंग साउंड वाला जो करते हैं भ्रामरी, वो उसको करके सो जाओ। फिर सुप्तबद्ध कोणासन एक आसन है, वो भी आप कर सकते हो। पलाठी मार के जैसे सोते हैं हम, ऐसे भी सो सकते हो आप। फिर उसके लिए अलग से प्राणायाम भी है, जैसे ज्ञान मुद्रा है, अपान भी कर सकते हो आप। तो स्लीप के लिए अलग ही मुद्रास कर सकते हो, ये आसन, शवासन भी इट्स वेरी गुड। योग निद्रा भी बहुत अच्छा है, जैसे जो डीप स्लीपिंग टेक्निक्स होती है, गाइडेड मेडिटेशन, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट सेम लाइफस्टाइल आ गई। टाइम टू लाइफस्टाइल में मेन आपका टाइमिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स भी आ गया, सूप भी आ गया, कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गया, सब आ गया। वॉकिंग इज ऑल्सो कंपल्सरी। तो रात को उनको बोलो वॉक करके सो जाए। वॉक करेंगे तो थक जाएंगे, तो नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी। कितना समय वॉक करना चाहिए? वॉक 45 मिनट्स, 30-45 मिनट्स। अच्छा, रात के 2 घंटे के खाना खाने के बाद। तो उनको डिप्रेशन भी चला जाएगा, स्ट्रेस भी चला जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। कभी कभी डाइजेशन की वजह से भी नींद नहीं आती, बिकॉज बर्फ आती है, मज़ा नहीं आता है हैवी। रात को जो आथा वाला डोसा वगैरह रात को नहीं खाए, लाइट फूड ले, रात को 7:30 से पहले खाना खा ले। ठीक है। एक जेंटलमैन का सवाल है, आई डोंट हैव टाइम टू डू योगा, मुझे करना है पर मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरे समय नहीं मिलता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? समय तो लाइफ में किसी के पास होता ही नहीं। योगा को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। 10 मिनट निकाल दो आप, स्टार्टिंग फॉर 10 मिनट से आप स्टार्ट करो। 24 आवर्स मिलते हैं आपको, 10 मिनट से स्टार्ट करो आप, धीरे धीरे स्टार्ट करो। और जैसा आप बाथ लेते हो, आप ब्रश करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, वो आउटर बॉडी के लिए करते हो। इनर बॉडी के लिए क्या, सोल के लिए, माइंड के लिए। योगा आपके माइंड और सोल में इमोशनल से वर्क करता है, और इंटरनल जो आपके जो ऑर्गन्स को मसाज मिलता है आपको। आप फिंगर को ऐसे मसाज कर सकते हो, यू कैन मसाज ऑन अ स्प्लीन, उनका मसाज नहीं कर सकते। योगा एक ही ऐसी चीज है जो इंटरनल बॉडी में वर्क करता है, जो आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, वेलबींग है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल, मेंटल, आपका सोल के ऊपर जो लेयर लगा हुआ ना, जो सोल के ऊपर ईगो है, एंगर इश्यूज आजकल बहुत होता है, जेलसी वाला इश्यू है, तो वो ईगो को जो लेयर को धीरे धीरे एक एक ऐसे रिमूव करता है। ओके, यस, ठीक है। अगला सवाल है, कैन वी डू प्राणायाम इन इवनिंग, क्या हम शाम को प्राणायाम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज मॉर्निंग 4 to 6 इज बेस्ट टाइम। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास, जैसे मुंबई में सबके पास सुबह टाइम नहीं होता है, तो वो लोग शाम को भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर, उससे बेटर थोड़ा तो करे, वो तो बेटर होगा उसके लिए। ये क्वेश्चन इसलिए है शाम को करने के लिए क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी होती है यूजुअली,
तो हाँ। ये जब सुबह आते होंगे तो शायद सो जाते होंगे। यस यस तो यस इसलिए यस वो शायद तो शाम को कर सकते हैं प्राणायाम, सकते हैं। वो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आप भूखे पेट करना चाहिए। मतलब शाम को भी आपको खाना खाना है तो खाना खाने से पहले प्राणायाम कर लीजिए। दैट इज़ व्हाट उनका सजेशन है। इसका कोई नियम है कि खाना खाने से कितनी देर पहले कर लेना चाहिए कि नहीं, उसका कोई नियम फिर है? खाना खाने से पहले कर सकते हो, लेकिन हाँ योगा के 45 मिनट के बाद आपको खाना खाना है। ओके। अगर जिसको वेट बढ़ाना है वो योगा के बाद खाना तुरंत खा सकते हैं, जिसको वेट कम करना है उसको 45 मिनट के बाद खाना खाना है। ठीक है। और एक मेन पॉइंट, खाना खाने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है 30-40 मिनट के बाद, बिकॉज जठराग्नि हमारी जो अग्नि एयर होती है जो हमारी डाइजेशन को मैनेज करती है, जूसी सब ऐड होते हैं, तो खाना खाने के बाद तुरंत वाटर इंटेक नहीं करना है, और एसिडिटी वालों को तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। और खाना खाने के बाद जैसे मैंने पहले बताया आपको, वज्रासन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और खाना खाने के बाद ये कुछ मुद्राएं से वो आप कर सकते हो, दिस इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके, तो अगला क्वेश्चन वही है किसी का कि मुझे ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे Yes. आसन और योग मुद्रा कैसे हेल्प हो सकता है और कौन कौन से करना चाहिए? खाना खाने के बाद एक ही आसन कर सकते हो जिसका नाम है वज्रासन। वो जमीन पे या किसी आसन पे आप बैठ के कर सकते हो, लेग को फोल्ड करके, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा वज्रासन। इसको डायमंड पोज भी बोल सकते हैं, और इसके लिए 3-4 मुद्रास कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अपाना मुद्रा। अच्छा। डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ठीक है। ये आप सिर्फ अपाना मुद्रा आप दिन में कहीं भी कभी भी कर सकते हो, इसका कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए ही है। ठीक है। दिस इज ये बेस्ट है, दिस इज वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा है। अच्छा। दिस इज ये जो फिंगर है वो एयर एलिमेंट्स है, तो ये वायु मुद्रा आप कर सकते हो। इसके बाद ये वाले इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो ये वाली मुद्रा भी आप कर सकते हो, दिस इज एडवांस मुद्रा। ये भी आप कर सकते हो, दिस इज थर्ड वन। एंड एडवांस इसको पोषण मुद्रा भी बोलते हैं, अपाना भी बोलते हैं एडवांस। इसको ऐसे करके ये वाला, ये पत्थर को भी पचा लेती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाना खाने के बाद सिर्फ 5 चीजें करनी है। खाना खा लो, सब काम खत्म कर लो, आप 10 मिनट वज्रासन में 10-15 मिनट बैठ जाओ। ठीक है, राइट। एंड साथ में ये मुद्रा ले लो आप। तो ये 2 क्वेश्चन थे, वो तो आपने दोनों के जवाब दे दिए एक ही में। Yes, okay. ठीक है। तो रचना जी, आप इतना बिजी रहती हैं, इतना करती हैं, क्या आप अपने लिए पर्सनली कोई टाइम निकाल देती हैं अपनी हॉबीज के लिए, या पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज भी हैं या कि नहीं है? यस ऑफ कोर्स, हॉबीज है तो भी इतनी लाइफ में मजा आता है। या आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मेडिटेशन, आई लव म्यूजिक। अच्छा। एंड नेटफ्लिक्स तो ऑफ कोर्स अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सीरीज वगैरह। हाँ। तो मूवीज आई लव इट, थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। हाँ। तो म्यूजिक आपको कौन सा पसंद है? ऑल काइंड ऑफ, लाइक जो नॉर्मल जो ट्रेंडिंग में चलता है वो वाला म्यूजिक। अच्छा। आई लव ट्रांस ऑल्सो, टेक्नो म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay. एंड सिंपल लाइट वाला मेडिटेशन म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। यस। व्हाट अबाउट फूड? फूड आई एम वेरी फूडी, जो आपको दिख रहा है। फूड आई लव ऑल काइंड ऑफ फूड। खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। आई लव पिज्जाज, आई लव पास्तास, आई लव लाइक। तो आप योगा करके पचा लेती है ना, हम लोगों जैसे का हालत क्या होती है? नहीं, मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है। अच्छा। बिकॉज आई हैव ऑल क्लाइंट्स एंड ऑक्यूपाइड। हाँ। तो जब भी तो जब आप अपने लिए टाइम निकालती हो, लोगों को बोलती है टाइम निकालो, लेकिन मेरे तो क्लाइंट्स आ जाते हैं तो मैं क्या करूं, जब व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग। उसका भी तो बेचारे का काम होता है। नहीं, उनकी मैं क्लाइंट की हेल्थ के लिए पहले इंपॉर्टेंट देती हूँ। ठीक है, चलिए फाइन। अब हम बस पॉडकास्ट के एंड की ओर आ रहे हैं। तो हमारी 2 चीज़ें हैं। पहला है स्कूप। हर इंसान अपनी लाइफ में एक ऑर्डिनरी इंसान होता है। यस। और कहीं जाके वो डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे कुछ नया करना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वो अपने लिए एक क्या बोलते हैं, कोड बना लेता है, सक्सेस कोड। तो ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपका सक्सेस कोड क्या है? सी फर्स्ट हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। फिर पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। बिजनेस से अप डाउन तो होता रहेगा, लेकिन पेशेंस होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी एंड पोलाइटली नेचर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देना आपका काम है। ऐसा भी हुआ है कितनी बार कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ होता है, आई एम सैड, आई एम क्राइंग, लेकिन क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलता है। वही बात है। एंड पंक्चुअलिटी, टाइम टू टाइम मेरा काम है जाना, एंड हार्ड वर्क।
एंड कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। कॉन्फिडेंस ऑलवेज कैरी करती हूँ मैं साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गाड़ी भी ऐसे कोई टच हो गई हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस से ही, बिकॉज मैं हूँ, मेरी एनर्जी क्लाइंट के ऊपर वर्क करती है। अगर मैं ही सैड तो क्लाइंट भी सैड हो जाएगा। तो रसना जी, आप इतनी चेयरफुल हैं, आई एम श्योर कि फैमिली तो आपके अराउंड जो है जितने भी लोग Yes. होंगे वो बड़े खुश रहते होंगे। यस यस हाँ, यस यस ओके। एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। या आपकी मैरिज हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं? चल रहा है अभी अच्छा, मैट्रिमोनी। ओके। यस, तो कब मैरिज करने वाली है? जब लड़का मिल जाए अच्छा तब। लड़का मिल जाए अच्छा मतलब क्या? आई एम लुकिंग फॉर अ गाय लाइक अच्छा। गुड फैमिलीज एंड देख रही हूँ कॉन्फिडेंट वाला, लाइक गुड बिजनेस पर्सन, अच्छा। बिकॉज मेरा भी बिजनेस होता है, लव बिजनेस जी। पर्सन, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर अच्छी भी जॉब होती है आई एम ओके फॉर दैट, ठीक है। बिकॉज मेरा पूरा फैमिली गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे हैं, तो मेरे फैमिली बिजनेसमैन कोई नहीं है, बिजनेस वाला आई एम द ओनली पर्सन। अच्छा। दिस इज वेरी टफ जर्नी फॉर मी, बिकॉज वी आर ब्राह्मिन्स, तो वी आर नॉट वैष्णव और जैन, यू नो मारवाड़ीज के, उनके ब्लड में ही बिजनेस होता है। मेरी ब्लड में ऑल आर गवर्नमेंट ऑफिस, माय मॉम डैड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो मेरे लिए बहुत टफ रहा है ये बात। ओके। लेकिन मैंने पेशेंस बहुत रखी। कोई बात नहीं, मेहनत करते जाओ, ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट सक्सेस। सी दिस इज सक्सेस। मुझे कहीं ऐसा लगा कि आप शादीशुदा नहीं है, क्योंकि आप बड़ा हंस रही थी। ऐसा नहीं है। क्यों शादीशुदा लोग की हंसी चली जाती आप है। ये देख रहे हैं हमारी हालत। चलिए ठीक है, फाइन। अब 1 मिनट के लिए आपका ओपन फोरम है, आप डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर सकती हैं। यस, डायरेक्टली बात करिए उनसे, जो भी बात करना चाहती हैं। हाय, आई एम रसना। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लाइफ में खुद के लिए टाइम निकालो। 24 आवर्स आपके लाइफ में मिलते हैं एवरीडे के, तो आप आधा घंटा योग से स्टार्ट करो। जिम भी जा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा योग और प्राणायाम स्टार्ट करो। योगा को एज अ चेकलिस्ट बनाओ आप। इट्स वेरी बोरिंग, मुझे भी पता है, सबके लिए बोरिंग है। या कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट योगा फ्रॉम 10 मिनट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अभी आजकल आप देख रहे हो कि जंक फूड, बाहर का खाना, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो योगा ही है आपको जो हेल्प कर पाएगा। जैसे मेन पार्ट इज प्राणायाम, तो आप सूर्य नमस्कार ले लो डेली, एंड प्राणायाम भी आप डेली एक्टिविटी में डाल सकते हो। थैंक यू। फाइन रसना जी, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे है कि आपकी बड़ी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्माइल है। Yes, और आई thank you. थिंक कि वो योगा की वजह से है, और आप प्राणायाम Yes. और ये मुद्रास वगैरह करती हैं, इसकी वजह से आप काफ़ी एक्टिव yes. हैं। तो बस आज का सेशन यही ख़त्म होता है, एंड वी एंजॉयड, एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। हम डिटेल्स इनकी नीचे दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ जानना चाहें तो भी आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। और उनका जो कोर एरिया है, कोर फंक्शनल एरिया है, वो है थेरेपेटिक योगा। तो वो प्योर योगा नहीं करती हैं, बट वो ओवरऑल होलिस्टिक योगा में योगा फंक्शन से आपको ट्रीट करती हैं, या आपके रिलेटिव्स को ट्रीट करती हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी एजेड व्यक्ति भी है, उसको भी ये हंसा हंसा के बिल्कुल ताज़ा मज़ा कर देंगी। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड रसना जी, एंजॉय टॉकिंग टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।